कहते हैं जरासंध को, और जरासंध नारद जी से पूछते हैं कि क्या कारण है कि मैं हार जाता हूं। तो नारद जी कहते हैं आपका एक मित्र है कालयवन नाम का, उसकी सहायता लीजिए। तो जरासंध क्या, और आपके ही बराबर का है। जरासंध ने कहा कि महाराज आप ही कह दें उसको जाकर के कि वो मेरी मदद करे। तो दोनों बराबर के तैयार हो गए युद्ध के लिए, क्योंकि नारद जी चाहते थे कि कालयवन कभी बच ना जाए, इसके बराबर का ही है, इसका भी क्या कर दें, साथ ही साथ भगवान उद्धार कर दें। जहां नारद जी भिजवा रहे हैं वहां कमजोर नहीं है भगवान, और ये शक्तिशाली है। जरासंध के दिल में ये आया कि मैं जीत जाऊंगा आपकी बार। तो जब दोनों को आया हुआ देखा, भगवान के पास कोई ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं थे, बलराम के पास तो गदा थी। देवताओं ने इनको केवल क्या दिया था, एक छोटी सी सेना दी, दारू को कहा कि रथ हाँकना, और हल और मूसल आदि दिए। थोड़ा बहुत सामान था उनके पास, ज्यादा कुछ नहीं था। बाल गोपाल से ज्यादा करो तो भोजवंशी वृष्टिवंशी थे उनके पास, और कोई था नहीं। उनको तो फिर भगवान ने सुरक्षित कल द्वारिका धाम में पहुंचा दिया। विश्वकर्मा ने एक सभा बनाई थी द्वारिका धाम में, जहाँ भूख प्यास गर्मी सर्दी कुछ नहीं लगेगी, ऐसी कोई चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भूखी नहीं लगेगी तो क्या करेगी बताओ, प्यास ही नहीं लगेगी तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसी सभा का निर्माण किया कि एकदम बाल सारे जाके वहां रह जाएंगे, मथुरावासी सारे वहां निवास कर लेंगे, ताकि उनको किसी चीज की जरूरत। अब हम बैठे हैं यहाँ पे, हमें भूख प्यास ना लगे तो हमें कहीं कुछ करने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी सभा का निर्माण किया गया। तो सभी को द्वारिका में भिजवा दिया सुरक्षित। उग्रसेन को, वसुदेव को, देवकी को, सबको वहां भिजवा दिया जिनके साथ कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसके बाद जब वो युद्ध करने के लिए आया तो कालयवन और जरासंध दोनों साथ साथ। तो भगवान कृष्ण जी बलराम को कहते हैं कि बलराम, एक से युद्ध करेंगे तो दूसरा यहाँ लूट लेगा सब कुछ, और दूसरे से करेंगे तो तीसरा यहाँ राज्य स्थापित कर लेगा। तो इसलिए हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। तो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पीछे पीछे कालयवन दौड़ रहा था पहले। तो कालयवन दौड़ रहा था तो कालयवन ने एक गुफा में प्रवेश किया। उधर ही भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया था, और वहां कोई चद्दर उड़ के सो रहा था। और बार बार कालयवन ये बात तो कह ही रहा था कि अब क्यों डर रहा है ग्वाला, अब क्यों डर रहा है तू, आना सामने जरा, युद्ध कर। कितनी बार तूने जरासंध को हराया, अब हरा के दिखा। तो जैसे जैसे भगवान आगे आगे दौड़ रहे थे, तब से भगवान का नाम पड़ा रणछोड़। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो चद्दर उड़ के सो रहा था, कोई सो रहा था। तो कालयवन ने जाकर के एकदम लात मारी और बोला, अब तू बिल्कुल तपस्वी की तरह मौन होकर के चद्दर उड़ के सो रहा है, युद्ध क्यों नहीं करता। तो वहां सोया हुआ था मुचुकुंद नाम का राजा, इक्ष्वाकु वंश का मानदाता का पुत्र मुचुकुंद नाम का राजा था जो सो रहा था। तो इसी प्रसंग को लेकर के परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि ये राजा वहां गुफा में क्यों सो रहा था, बताइए। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि एक बार देवताओं का राक्षसों के साथ युद्ध हो गया।
उस युद्ध में हमेशा ये इक्ष्वाकु वंश के राजा ही काम आए, अयोध्या वासी। तो मुचुकुंद राजा थे, उनको बुलाया गया और जो ये मानदाता था, आपको पहले कथा में बताया था कि मानदाता को इंद्र ने अपनी चिटली उंगली का दूध पिलाया था। उन्हीं की पालना से पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था और उन्हीं का बेटा था ये मुचुकुंद। तो कई वर्षों तक उन्होंने देवताओं की रक्षा की राक्षसों से। जब कार्तिकेय जी बड़े हुए तो कार्तिकेय को देवताओं ने अपना सेनापति निर्धारित किया और मुचुकुंद को कहा कि अब आप अपने राज्य में जा सकते हैं। परंतु मुचुकुंद ने कहा अब मैं राज्य में जाऊंगा तो कितने ही मेरी जो संतानें थी वो होके भी चली गई हैं, तो बोले कोई भी आप वरदान मांग लो। देवताओं ने कहा कि हम आपको कैवल्य मोक्ष नहीं दे सकते। कैवल्य मोक्ष होता है केवल विष्णु भगवान की ही कृपा से। आपको हम कैवल्य मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते, हम आपको और कोई भी वरदान दे सकते हैं। तो मुचुकुंद ने कहा कि मैं बहुत अधिक थका हुआ हूं, मुझे नींद चाहिए। क्या चाहिए? मुझे नींद चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि तुम आराम से जाकर किसी भी गुफा में जाकर सो जाओ, तुम्हें कोई आकर के कुछ नहीं कहेगा, और यदि आपको कोई जगाता है तो जब आप आंख खोलेंगे तो वो भस्म हो जाएगा। तो ये मुचुकुंद नाम का राजा था जो सो रहा था और भगवान कृष्ण को इस लीला का पता था कि इसके साथ युद्ध करने में कोई फायदा नहीं। जब बीज सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है। तो उनको पता था कि ये मुचुकुंद को जाके छेड़ेगा और इसकी मृत्यु निश्चित है। तो मुचुकुंद की को जैसे ही लात लगाई उसने, वो एकदम उठा और उसकी नींद में आंखें खुली। आंख खुलते ही काली औरत तो क्या हो गया? भस्म हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया सावरिया सरकार। अब भगवान कृष्ण आते हैं और मुचुकुंद को अपना दर्शन देते हैं। शंख चक्र किरीट कुंडल सहित उनको अपना दर्शन देते हैं और उनका दर्शन पा करके मुचुकुंद धन्य हो जाता है और पूछता भी है कि आप कौन हैं, मैंने आपको कई जन्मों में देखा है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अब वासुदेव के पुत्र के रूप में लीला कर रहा हूं। तब उसने भगवान की वंदना की और भगवान ने कहा कि अब आप वरदान मांगे, क्योंकि भगवान का दर्शन व्यर्थ नहीं जाता। तो मुचुकुंद ने कहा कि मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं। तो भगवान कृष्ण ने उनको यही वरदान दिया कि आप मेरी भक्ति सदा ही बनी रहेगी तुम्हारे साथ। और थोड़ी देर में जब मुचुकुंद बाहर आता है तो देखता है कि मनुष्य जो है उनके भी कद छोटे छोटे हो गए, शायद कलयुग आ गए। और पेड़ पौधे हैं उनके कद भी छोटे छोटे हो गए। अब आप देखोगे ना, इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं लगते, छोटे छोटे पेड़ों के क्या लग जाते हैं? फल लग जाते हैं। अब और ही तरह के पेड़ आ गए, गमले में लगाते हैं तो गमले में भी फल आ जाएंगे। तो छोटे छोटे पेड़ होना, छोटे छोटे कद होना, एक कलयुग की निशानी है। तो मुचुकुंद ने सोचा कि अब राज्य में जाकर तो कोई फायदा नहीं है, अब कलयुग आ चुका, अब मुझे बद्रीनाथ धाम जाकर के वहां भगवान की क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया और अंत में देवलोक को प्राप्त किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया सावरिया। अब आपको काली औरत के बारे में बताया और मुचुकुंद के बारे में बताया। अब भगवान कृष्ण फिर वापस आ गए तो मथुरा में अब कौन बच गया?
अकेला जरासंध। अब जरासंध ने देखा कि ये तो मारा नहीं गया, फिर दौड़ाया उसको, जरासंध को। फिर भगवान कृष्ण बलराम आगे आगे और फिर जरासंध पीछे पीछे। भगवान कृष्ण दौड़ रहे थे, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो क्या करता है, जरासंध सारा जलाने का सामान इकट्ठा करके पहाड़ पर आग लगा देता है। और उसने विचार किया कि कृष्ण और बलराम क्या हो गए हैं, जल करके भस्म हो गए। उसकी तरफ से तो वो खत्म। और भगवान 44 योजन ऊंचे पत्थर से नीचे कूदते हैं, पहाड़ से नीचे कूदते हैं और जाकर के द्वारिका धाम में पहुंच जाते हैं। उसको जरासंध को ये पता नहीं है कि कृष्ण कहाँ गया, बलराम कहाँ गया। वो चले गए द्वारिका धाम। अब द्वारिका धाम में जाकर के सबसे पहले तो रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम रेवती था। उसका विवाह बलराम जी के साथ होता है, क्योंकि पहले विवाह तो बड़े भाई का हुआ ना, तो बड़े भाई का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ होता है। अब वहीं पर एक विदर्भ राज्य है, विदर्भ देश है। विदर्भ देश में एक नगरी है कुंडनपुरी नाम की। कुंडनपुरी नाम की नगरी में बाहर से ब्राह्मण जा रहे थे और वो ब्राह्मण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे कि कन्हैया के कहो, कृष्ण के कहो, वाले के कहो, वो बहुत ही गुणवान है। और ये बातें रुक्मिणी सुन रही थी। और रुक्मिणी ने जैसे ही ये सुना कि वो तो बहुत अधिक गुणवान है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण सारी चीजों से भरपूर ब्रह्मांड का मालिक, तो वो भगवान कृष्ण है। तो उसी दिन उसने मन में ये विचार कर लिया था कि मैं पति रूप में वर्ण करूंगी तो भगवान कृष्ण को, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। और इधर उसका भाई था रुक्मी, भीष्मक इनका पिता था और रुक्मी इनका बेटा था। ये 4-5 भाई थे, एक ही बहन थी रुक्मिणी इनके। तो और भाई तो कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु रुक्मी चाहता था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल राजा के साथ। उसने पत्र भेजा, निमंत्रण भेजा, शिशुपाल भी आया, जरासंध भी आ गया विवाह के लिए। और हजारों की संख्या में राजा पहुंच गए वहां। दंतवक्र में मुख्य राक्षस थे ये, और ये राजा बने हुए थे, तो ये सारे के सारे वहां पहुंच गए। अब भीष्मक नाम के राजा जो थे, रुक्मिणी के पिता, उन्होंने कहा था कि बेटा क्या कमी है कृष्ण में, मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई। अब देखिए, आप अपनी बेटी के लिए वर चुनना चाहेंगे तो कैसा चुनना चाहेंगे, गुणों से युक्त या धनवान हो और उसमें गुण ना हो, क्या चाहेंगे? कई इस बात को देखते हैं कि चलो धन दौलत तो है, जमीन है, मकान है, किले हैं बहुत सारे, अरे गुण तो नहीं है उसके अंदर, रोज लड़ाई होगी, उससे फायदा क्या? हम 2 रोटी बिना घी से चुपड़ी हुई खा ले, कोई बात नहीं। और यदि हमें बहुत सारे पकवान मिलते हैं, रोज लड़ाई होती है, तो उससे फायदा क्या? आपके क्या विचार, आप अपने विचार बताएं। आप क्या चाहेंगे, कैसा पति हो आपकी बेटी के लिए? गुणों से युक्त हो, तो गुण देखने चाहिए उसके अंदर, धन दौलत भी चाहिए है, लेकिन गुण जरूर होने चाहिए। तो भीष्मक ने कहा कि ऐसी क्या कमी है कृष्ण में? तो रुक्मी कहता है कि कोई ये कहेगा कि ये इसका साड़ा है, इसका ग्वाले का, वो तो ग्वाला है, गाय चलाता है ना, कोई बड़ा राजा है। द्वारिका धाम में भी कोई राजा नहीं, ये भी सारा वहां छोड़ छाड़ के, मथुरा भी छोड़ आया, ब्रजमंडल भी छोड़ आया, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गया, रण छोड़ यहाँ, युद्ध भी नहीं कर सकता ठीक से वो, ऐसे के मैं तो उसे समझता नहीं,
कि मेरी बहन का विवाह। रुक्मिणी ने अपने पिता को बता दिया था कि मैं श्री कृष्ण के साथ पिताजी विवाह करना चाहती। उनके पिताजी को कोई एतराज नहीं था एतराज तो भाई को। तो उसने युक्ति लगाई, एक ब्राह्मण को भेजा, मंदिर के ब्राह्मण को, पंडित को भेजा एक पत्र दे करके, और उस पत्र में लिख करके भेजा कि हे प्राणनाथ, मैं आपकी दासी, मैं अपने को स्वीकार कर चुकी हूँ। अब आपकी इच्छा, आप मुझे स्वीकार करें या न करें, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। तो ये पत्र किसको दे दिया जाकर के द्वारका में? भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने वो पत्र पढ़ लिया। तो ब्राह्मण देवता को कहा कि आप बैठिए, मैं अभी आपके साथ चलता हूँ। और उसमें युक्ति भी लिख रखी थी कि मैं कल या परसों शाम को जब गौरी पूजन होगा तो मैं आऊंगी और गौरी मंदिर में आपको मैं मिलूंगी, आप वहीं मिलेंगे। वो एक राजा की बेटी थी, कम नहीं थी, उसके आगे पीछे सैनिक थे। जब वो मंदिर में गई ना, ढोल नगाड़े तो थे ही, माता से उसने आशीर्वाद पहले ही ले लिया था कि माँ मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माँ ने उसको आशीर्वाद दे दिया था और वो मंदिर में गौरी पूजन के लिए आई थी। लेकिन मन मन में ये विचार कर रही थी कि अभी तक गौरी पूजन का समय हो गया और अभी तक भगवान कृष्ण यहाँ नहीं आए हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? दो में से एक काम करना था, या प्राण त्याग या फिर भगवान का हो जाना स्वीकार। तो मुझे क्या करना चाहिए, वो ये विचार कर रही थी। थोड़ी सी देर में भगवान कृष्ण वहां पहुंच जाते। बलराम जी थे पीछे, ये विचार कर रहे थे कि कृष्ण दारू को लेकर के अकेला चला गया और वहां जरासंध भी आया है, शिशुपाल भी आया है, तो मुझे जरूर जाना चाहिए। तो बलराम जी भी गए वहां कुंडनपुरी नगरी में, और जाकर के दोनों भाइयों ने पहले तो नगरी का निरीक्षण किया, घूमे फिरे, एकदम नहीं उठा के ले गए। उनके पिताजी से भी मिले। उनके पिता बहुत खुश हुए भीष्म कि चलो हमने निमंत्रण नहीं भेजा फिर भी ये आए हैं, ये हमारे ऊपर तो इनकी कृपा है। एक भजन गाते हैं हम, कृपा की जो न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी होती अदालत तुम्हारी। तो भगवान कृपा न करते तो ये संसार में भगवान को कोई याद नहीं करता। तो भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए और उनका आओ भगत की स्वागत किया। इधर से जरासंध शिशुपाल के हुआ कि अब रुक्मिणी को छोड़ेगा नहीं अभी। अब बोले, विचार तो उनके ये है ना कि ये जिंदा कैसे रह गए, क्या हो गया कि ये जिंदा कैसे हो गए, ये तो जल गए थे, खत्म हो चुके थे, ये आए कहां से? लेकिन यदि बच गए और आए हैं तो आज रुक्मिणी का विवाह हमारे साथ न होकर के इसी के साथ होगा। तो थोड़ी सी देर में गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी जी आती हैं और भगवान कृष्ण वहीं रथ ले जाते हैं और अपने रथ में आती ऊपर से आ रही थी तो वो तैयार थी, हाथ पकड़ के अपने रथ में बिठा लेती। बोलिए कृष्ण कन्हैया सावरिया सरकार। तो और तो किसी को कोई इतराज था ही नहीं। ये एक प्रकार से विवाह है, ये भी ले जाना भी क्या है, विवाह है। सुभद्रा का विवाह भी ऐसे ही हुआ था अर्जुन के साथ। तो ये एक प्रकार का विवाह की रीति है ये, और ये अभी भी चल रही है। कहीं पे चले जाते हैं बच्चे और क्या कर लेते हैं, अपने आप शादी कर लेते हैं। माता पिता को बाद में पता चलता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, परंतु उसने तो किसी ऐसे के साथ तो वो नहीं गई थी जिसमें उसके पिता का विरोध हो।
पिताजी तो चाहते ही थे। तो जब रथ आगे आगे तो रुक्मी को पता चला, तो रुक्मी पीछे पीछे रथ लेकर के क्या कर रहा है, दौड़ा। तो आगे बलराम जी भी थे साथ में। तो भगवान कृष्ण ने उसकी और बलराम ने उसकी ऐसी मुंजाई की, थोड़ी सी देर में शिशुपाल भी आता है। शिशुपाल के साथ भी थोड़ा सा बलराम जी का युद्ध होता है, परंतु वो भी भाग जाता है वापस, पर रुक्मी नहीं भागता। तो रुक्मी की हालत खराब हो गई। तब बलराम जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि कृष्ण, ये तुम्हारा साला है, तो छोड़ दो। तो थोड़ा सा रुक्मिणी की तरफ भगवान ने देखा और उसको छोड़ दिया। बोला हमने कहा हम इसको लाए हैं क्या, ना हम इससे युद्ध कर रहे, ये अपने आप आ रहा है पीछे पीछे, ये क्यों आ रहा है। परंतु रुक्मी ये प्रतिज्ञा करके निकला था कि मैं वापस विदर्भ नगरी में नहीं आऊंगा, अपनी अलग ही नगरी बसाऊंगा यदि मैं वापस गया तो, या अपने प्राणों को ही युद्ध में त्याग दूंगा। परंतु भगवान को उसके प्राण नहीं चाहिए थे, छोड़ दिया उसको। और रुक्मिणी जैसे ही द्वारिका धाम में आती हैं तो वहां बड़े धूमधाम से उनका स्वागत होता है। कल हमने किया ना, धूमधाम से विवाह किया। तो रुक्मिणी जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भगवान के घर में बड़े धूमधाम से होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, सांवरिया सरकार की। Please subscribe, like and share.